ओम शांति। 9 मार्च 2021 की मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। बाबा बोले, चुप रहना, साइलेंस में रहना, ये बहुत बड़ा गुण है। तुम्हें चुप रहकर बाबा को याद करना है तो क्या होगा? बहुत कमाई जमा कर लेंगे, क्योंकि आत्मा की कमाई होगी। प्रश्न, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर में बाबा बोले, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, यह तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। उत्तर में आज बाबा बता रहे हैं कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं यह तो कर्म संन्यास हो गया। हम सब पुरुषार्थी हैं। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, क्योंकि हम सब क्या है? कर्म योगी हैं। हम सब कौन है? कर्म योगी। बिना पुरुषार्थ के पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर कोई भी कर्म को नहीं छोड़ना है। हमको नई राजधानी में जाना है सतयुग में, तो उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा बोले, खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। पहले पहले बच्चों को बाबा सावधानी देते हैं कि बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। बाबा बोले, संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाबा कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं। घड़ी घड़ी बच्चों को हमेशा कहना कि बाबा को याद करो, बाबा बोले ये शोभता नहीं। बच्चे तो अपने बाप को दिल से प्यार से याद करना चाहिए। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना। हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना। तब ही विकर्म विनाश होंगे। तब ही विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की
कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है, क्योंकि क्या हो गए हैं सब देह अभिमान। इसलिए बाबा को याद करने के लिए टाइम लगता है। जब हम आत्मा अभिमानी बनेंगे तो बाबा की याद सहज और निरंतर हो पाएगा। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ, बाबा बोले, तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता, भगवान, शास्त्रों में यह नहीं है। बाबा बोले सॉरी, गीता और भागवत शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। बाबा बोले वास्तव में यह बात है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अभी तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं, इस दुनिया के लिए, और स्कूल में पढ़ाते हैं इसी जन्म के लिए। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। साधु संत समझते हैं हम शरीर छोड़कर मुक्ति धाम में जाएंगे और ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वो भी हुआ भविष्य के लिए। वो जो समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वो भविष्य के लिए करते हैं। परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वो तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। वो भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। ब्रह्म में लीन होने की साधना जो करते हैं बाबा बोले वो अयथार्थ है। लीन तो किसी को होना नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी लीन नहीं होता। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है, वो तो आत्मा का घर है। बाबा बोले वो भगवान नहीं है। ये सब है रंग, झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सचखंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़ी जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को
सचखंड बनाया है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। वो समझते हैं आता ही नहीं है, क्योंकि वो नाम रूप से न्यारा है। दुनिया वाले समझते हैं कई कई कि नाम रूप से न्यारा है, इसलिए आता नहीं। सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। जो गाते हैं महिमा, फिर बोलते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। इसका मतलब कुछ करके गया है, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। तो आप बोले तो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। बाबा बोलते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। बम शादी बनाते रहते हैं। बाबा बोले उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। शिव बाबा आया है जो सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मुझे बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। यह अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सत्तो प्रधान थे। तुम क्या थे? बाबा बोले सतयुग में तुम सत्तो प्रधान थे। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वो याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ। बाबा बोले मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं। फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। बाबा कहते हैं वो है कामचिता। आत्मा जब कामचिता पर बैठी तो क्या हो गया? काला हो गया, उसमें खाद आ गया। बाबा आकर आत्माओं को ज्ञान चिता पर बैठाकर आत्मा में जो खाद है उससे निकालते हैं। यह है ज्ञान चिता। बाबा बोले
इस योग अग्नि से खाद निकलेगी। बाबा बोले इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है। गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, यह किसने कहा है? पहले पहले पूछना है। गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा है? दुनिया में बाबा बोले वो समझते हैं कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। यह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है। वो ही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी बा बोले बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, यह बड़ी भारी भूल है। कौन सा भूल है? पहला भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहना, तीसरा कल्प की आयु को लाखों वर्ष कहना। बाबा बोले यह बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वो प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं। प्रेरणा से थोड़ी ही पावन बना देंगे। यह तो बाप बेट सम्मुख समझाते हैं। मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से वंशादि बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नोंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते। यह तो विनाशार्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नोंद है। शिव बाबा का ही सारा पाठ है। उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा
ब्राह्मण रचते हैं, वो ही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। 84 जन्मों के चक्र लगाकर बाबा बोले तुम आकर क्या बने हो? ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा हम सभी की बड़ी माँ है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया। वो फिर निमित्त बनी हुई है। जगदम्बा सरस्वती माँ निमित्त बनी। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, क्योंकि सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो। हम ही यहाँ पूज्य बनते, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे, वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। सूर्यवंशी जो देवी देवता थे, वही बाबा बोले पूज्य थे, फिर पुजारी भक्त बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की सीढ़ी में अच्छी चित्र है। बाबा बोले अच्छी रीति समझाते हैं। विगत चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो? जो बाबा बोले सीख कर जाते हैं, उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो सीख कर जाते हैं, उनकी बुद्धि में बाबा बोले सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकता। बाबा ने हम सो हम का अर्थ समझाया। क्या समझाया? हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। फिर हम ही ब्राह्मण बनते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आते हैं। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी
अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली है। हम सब आत्माएं कहाँ के रहने वाली? निर्वाण धाम में रहने वाली। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाबा कहते, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ। बाबा आकर सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। क्या करते हैं? सृष्टि क्या होता है? वही सृष्टि को नई सृष्टि, बाबा बोले ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, वही सृष्टि को परिवर्तन करता हूँ, पुराने को नया बनाता हूँ। बाप आते ही है संगम पर। कलयुग का अंत, सतयुग के आरंभ का जो बीच का समय, संगम पर बाबा आते हैं। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खलास होनी है। यह है बेहद की बात। बाबा आकर बेहद की बात, सारा विश्व की बात करते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। इससे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है, कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। पुरुषार्थ को हमेशा बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है, प्रारब्ध कहकर नहीं बैठना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा बोले, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। हर कार्य के लिए पुरुषार्थ करना है। बैठ जाएंगे, बाबा बोले पानी भी नहीं मिलेगी। कर्म संन्यास अक्षर रंग है। बाबा हम सबको कर्म योगी बनाया। बाबा बोलते हम सब कर्म योगी है, कर्म सन्यासी नहीं है। कर्म संन्यास अक्षर रंग है। बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते। जब तंग होते हैं तो सब क्या होते हैं? बाबा बोले किसके पास जाते हैं? परमात्मा के पास। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं। वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं, वहाँ तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने। हम सब सीताओं का राम परमात्मा आया है, हम सभी सीताओं को रावण से छुड़ाने। वो तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण सिर्फ बाबा की ली है। बाबा
हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाबा, हम आपकी मत पर ही चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। घर गृहस्थ में रहते मुझे एक बाप को याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक बाप को याद करो। बाबा, हम आपके हैं। आप ही सेकेंड में सद्गति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वो ही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वान वान से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे। जितना जितना आत्मा में साइलेंस की शक्ति आएगी उतना आत्मा पावरफुल बनेगी। बाबा बोले पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाबा बोलते हैं अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। कौन बोल रहे हैं? निराकार परमात्मा शिव बाबा बोलते हैं तो मुझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर
चलकर सद्गति को पाना है, चुप रहना है। बाबा बोले किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है और चुप रहना है। सेकेंड पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। सेकेंड पॉइंट में बाबा बोले भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही क्या होगा, नाम वाला होगा। आज का वरदान, अपने स्व स्वरूप और स्वदेश के सोमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के सोमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। विस्तार में बाबा बोले आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुख और शांति के बस आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती है, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के सोमान में स्थित रहमदिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। बाबा बोले कि आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत, तन के जो रोग के कारण दुख, उसके लिए जो दुख होता है उसके वशीभूत है। कोई संबंध के, कोई भी संबंध में, कोई इच्छाओं के, कुछ ना कुछ इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाते हैं, वो दुख के वशीभूत। ऐसे जो दुख अशांति के बस आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती है। कोई भी इसे दुख अशांति के वशीभूत है, वो अपने को लिबरेट करना चाहती है। तो बाबा बोले उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए क्या करना है हमको, अपने स्वस्वरूप, आत्मा का स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, अपने जो स्वरूप है शांत स्वरूप, उस स्वरूप और स्वदेश अपना घर के सोमान में स्थित रहमदिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ। अगर इसी स्थिति में हमेशा रहेंगे तो क्या बन पाएंगे, मास्टर लिबरेटर बनेंगे। स्लोगान, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक्रम स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा अचल अडोल रहने के लिए क्या करना है, एक्रम स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। एक में बुद्धि को रखो, एक परमात्मा ही बुद्धि में रहे तो स्थिति अचल अडोल रहेगी। आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।